हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खूब अध्ययन कर रहे होंगे, खुश होंगे। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे कर्म कारक के विषय में। कर्म कारक अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया विभक्ति, और इसके कारक चिन्ह होते हैं से, के द्वारा, से, के द्वारा। करण कारक का नियम नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं अपन, जिसका सूत्र होता है साधकतमम, साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी क्रिया के संपादन में, किसी क्रिया के संपादन में कर्ता की जो सहायता करता है, उस कारक की करण संज्ञा होती है। करण संज्ञा होती है। और करण में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए बेटे, अपन पढ़ रहे करण कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसमें विभक्ति प्रयुक्त होती है तृतीया। नियम नंबर 1, जिसका सूत्र होता है साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। ये नियम क्या कहता है कि किसी क्रिया के संपादन में, जब अपन कोई काम कर रहे हैं, जो कोई क्रिया कर रहे हैं, तो किसी क्रिया के संपादन में कर्ता की जो सहायता करता है, उस कारक की करण संज्ञा होती है और करण में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल है अपना, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखता है, मतलब लिखना क्रिया हो रही है। लिखना क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम की लिखने में सहायता कौन कर रहा है? कलम उसकी सहायता कर रही है। तो कलम में कौन सा कारक होगा? करण कारक। और करण कारक होने की वजह से इसको जब अपन संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। कैसे? राम करता है, राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा का। क्या हो जाएगा? राम है। अब कलम, कलम में अपने को तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? कलमेन। क्रिया, क्रिया आती है हमेशा कर्ता के अनुसार। कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन आ जाएगी। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु का रूप होता है लिखती। तो आपका वाक्य बन गया रामः कलमेन लिखति। अब देखो, आपको ये वाक्य देख करके ये पूछ लें कि रामः कलमेन लिखति और कलमेन पद है वो अंडरलाइन दे दें,
पूछे कि कलमेन शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में से अपन दो प्रकार से प्रश्न पूछ जा सकते हैं। एक तो हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलना, हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलना भी अपन इस टॉपिक में सीख रहे हैं, और साथ में ही इसका मेन प्रश्न होता है वो एक कोई भी वाक्य दे करके उसमें एक पद अंडरलाइन दे करके उस अंडरलाइन वाले पद में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है वो अपने को लिखना होता है। तो मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछ लें रामः कलमेन लिखति और आपको इसमें विभक्ति और कारण लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। कलमेन में कौन सी विभक्ति बेटे, तृतीया विभक्ति। और इसका कारण क्या हो जाएगा, करण कारकस्य योगे, करण कारकस्य योगे। जैसे वाक्य आ गया लता जल से मुख धोती है, लता जल से मुख धोती है, क्रिया हो रही है, धोने की क्रिया हो रही है। धोने की क्रिया कौन कर रही है, लता, मतलब मुंह है कौन धो रही है, लता धो रही है। तो लता को धोने में कौन सहायता कर रहा है, जल। कौन कर रहा है, जल। तो जल में कौन सा कारक होगा, करण कारक। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीया का। तो इसको संस्कृत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लता, जल का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जलेन। अब मुख है वो कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे मुखम। प्रक्षाल मीन्स होता है धोना, प्रक्षाल मीन्स क्या होता है बेटे, धोना। उस वाक्य अपना लट लकार का है, वर्तमान काल का वाक्य है। तो प्रक्षाल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी प्रक्षालयति। इसमें से आपको पूछ लें जलेन को अंडरलाइन करके कि जलेन में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो इसमें तृतीया विभक्ति है करण कारकस्य योगे। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, बालक गेंद से खेलता है, गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है, क्रिया हो रही है खेलने की। खेलने की क्रिया करने में बालक की कौन सहायता कर रही है, किससे खेल रहा है वो, गेंद से खेल रहा है। तो गेंद में कौन सा कारक होगा, करण कारक। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीया का। बालक है, कंदुक मीन्स होता है गेंद, और कंदुक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा कंदुकेन, कंदुकेन। क्रीड मीन्स खेलना, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आ जाएगी क्रीडति। बालक है कंदुकेन क्रीडति। आपको पूछ लें कंदुकेन में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटा इसमें तृतीय विभक्ति है और कारण हो जाएगा करण कारकस्य योगे। और तृतीय विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है, ध्यान देना बेटा। कर्म कारक कर्मवाच्य और भाववाच्य अपन पढ़ेंगे। संस्कृत में वाच्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उनमें से कर्मवाच्य और भाववाच्य कि कर्ता में भी तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया का। जैसे बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो भाववाच्य का वाक्य है। किस वाच्य का वाक्य है, भाववाच्य का। तो इसमें जो कर्ता होगा वो कौन सी विभक्ति में प्रयुक्त होगा, तृतीया में। क्या हो जाएगा, बालकेन पठ्यते, बालकेन पठ्यते।
यहाँ पर बालकेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीया का। ऐसे ही राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। यहाँ पर कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य के जो करता है उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। तो राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन? तृतीया का। रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो ये था करण कारक का नियम नंबर 1, जिसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। करण कारक जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके कारक चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। इसका नियम नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र होता है साधकतमम करणम। अर्थात किसी क्रिया के संपादन में अपन जो कोई काम करते हैं, उस काम में, उस क्रिया में कर्ता की जो सहायता करता है वो उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे राम कलम से लिखता है, यहाँ पर क्रिया हो रही है लिखने की। तो लिखने की क्रिया करने में राम की कौन सहायता कर रहा है? कलम। तो कलम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया का। एक नियम तो अपन ने ये पढ़ा। इसी में अपन ने एक पढ़ा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है, उसमें भी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे बालकेन पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ पर बालकेन और रामेण, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो भाववाच्य का वाक्य है और ये कर्मवाच्य का वाक्य है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो ये था करण कारक का नियम नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।